इस वक्त मेरे साथ मियां अल्ताफ साहब हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से। इन्हीं से मैं बात करता हूं। सर, मैं सियासी बात कम करूंगा लेकिन मैं ऐसी बात करूंगा जो राजौरी पुंछ के लिए होगी। सर, पीर पंजाल के रीजन में डेवलपमेंट्स इतनी नहीं हो पाई हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या डेवलपमेंट आप यहाँ के रोडों के लिए करेंगे? पहले तो आपकी सड़कों का बड़ा बुरा हाल है और उन सड़कों को देख के कोई एक बार जो चला, दूसरी बार वो अफसर हो के लीडर हो, वो भी कहता है कि ना जाऊं तो बेहतर है। तो उसके अलावा भी यहाँ के हॉस्पिटल हो, यहाँ की पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, इरिगेशन का मसला हो, यहाँ हर सेक्टर में राजौरी और पुंछ बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है। तो मेरी प्रायोरिटी होगी बहसियत मेंबर पार्लियामेंट, जो चीज मुझे करनी होगी। मैंने पहले भी जब मुझे मौका मिला यहाँ इस असेंबली में बहसियत एमएलए या बहसियत मिनिस्टर गवर्नमेंट में, तो मैंने हमेशा राजौरी पुंछ वालों की मदद की। किसी की इंडिविजुअल थी तब भी की। अभी आपके सामने ये सरदार साहब मेरे वालिद साहब का किस्सा कर रहे थे, हालांकि मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं है। तो इज्तिमाई हुई, अगर मदद थी वो भी की। कहीं किसी महकमे में मुझे काम करने का मौका मिला, वहां भी की। तो मुझे लगता है इंशाअल्लाह ताला कि आप जरूर, मैं आज अगर कहूँ वोट लेने के लिए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जरूर डेफिनेटली आप तब्दीली महसूस करेंगे और बहुत जल्दी तब्दीली महसूस करें। सर, अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, आप भी देख रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में काफी सारे बच्चे अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। तो उनके लिए आपका क्या रहेगा? अगर आप संसद में बैठते हैं तो क्या आप उनके लिए आवाज उठाएंगे? क्योंकि सबसे पहले लोग डेली वेजर्स या अनएम्प्लॉयड बच्चे, उन्हीं का ही कहना है कि अब हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारी सोचे। 2014 से कोई एक टीचर नहीं लगा आपके डिस्ट्रिक्ट से, क्लास 4th नहीं लगा, कोई पटवारी नहीं लगा, कोई जूनियर स्टूडेंट नहीं लगा। ये सारा सिलसिला जो है वो बंद हो गया है और इसी वजह से लोग इस वक्त बीजेपी से दूर हो रहे हैं। और जो 5 अगस्त 2019 का उन्होंने फैसला किया कि इतनी एक बड़ी स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में कर दिया डिवाइड, तो ये फैसला एक्सेप्ट नहीं हुआ। और उस फैसले की ही वजह है कि आज लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं। आपने जम्मू में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसकी आपको इत्ला होगी, उधमपुर में जो हुआ उसकी आप इत्ला देखते होंगे, या यहाँ पे राजौरी पुंछ में की बात हो तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला है। यहाँ बहुत ज़्यादा एजुकेशन है लोगों में, राजौरी पुंछ के लोगों का बहुत टैलेंट है। पीएचडी करके, इंजीनियरिंग बन करके, डॉक्टर की डिग्री लेके वो बेकार हैं। डेली वेजरों को तो निकाला जा रहा है, कैजुअल को उसके वेज नहीं मिल रहे हैं। तो हर एक आदमी जो है वो परेशान है। तो मुझे लगता है इमीडिएटली अब इसके बाद असेंबली के इलेक्शन भी होंगे, तो उसके बाद ये चीजें जो हैं, मेरा जो भी रोल बनेगा इनको ठीक करने के लिए मैं करूंगा। सर, बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को भी जो है पूछा जा रहा है श्रीनगर में। अल्ताफ बुखारी साहब कह रहे हैं कि मेरे वर्कर्स को भी, पीडीपी के नुमाइंदे कह रहे हैं हमारे वर्कर्स को भी पकड़ा जा रहा है। कहां तक ये सच है? क्या ऐसा हो रहा है श्रीनगर में? नहीं, होता होगा, मुझे तो पता नहीं है, मेरी नोटिस में नहीं है। मैं अपने इलेक्शन में बिजी हूं। चाहे पकड़ें, बंद करें, कुछ करें, जिसने वोट डालना है वो डालेगा। उसका मूड बना हुआ है, जो मर्जी हरवे इस्तेमाल करे, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो सर, अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैसी पोजीशन है? क्योंकि बिजबिहाड़ा मैडम का होम टाउन है, वहां पे आपका कैसा चल रहा है अनंतनाग? क्योंकि राजौरी पुंछ में सब कहते हैं कि मियां अल्ताफ साहब को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अनंतनाग में कैसा है पोजीशन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का? आपको वहां खुद देखना चाहिए और आपकी जो टीम है वो आपकी अनंतनाग में भी है, वो आपको अनंतनाग के बारे में, कुलगाम के बारे में बेहतर बता सकती है। तो मुझे जो यहाँ लोगों की हमदर्दी राजौरी पुंछ में लग रही है, मुझे वहां भी इससे कम नहीं लग रही है। इससे कैसा प्यार मिल रहा है सर राजौरी पुंछ के लोगों से आपको? उसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं शुक्रिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मियां अल्ताफ साहब, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो है अपनी आगे कन्वेंशन के लिए जो है अगले कारवां पे जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मियां अल्ताफ साहब जो हैं इस वक्त राजौरी पुंछ के दौरे में है और अगले 2 दिन तक जो है
वो यहाँ रहेंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरें किस कदर जो है आज मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो राजौरी की किसी कन्वेंशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये ढांगरी में भी जो है इन्होंने एक मुनक्किद की अपनी पूरी रैली, और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि अभी अभी जो है मियां अल्ताफ साहब जो है राजौरी के बस स्टैंड में जो है वहां पे रैली को मुनक्किद करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जो है मियां साहब को कितनी सपोर्ट मिल पाएगी, क्योंकि आज जो रैली थी यहाँ पे, और थोड़े दिन पहले की मैं बात करूं तो थोड़े दिन पहले भी जो है इनकी रैली जो कि थाना मंडी और कोटरंका में हुई, उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो है ये फिर से राजौरी पुंछ के दौरे में है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सुरिंदर चौधरी भी यहाँ पे आए, वो भी नौशहरा से काफी सारा डेलीगेशन लेके जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस कदर जो है पार्टी वर्कर्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त राजौरी पुंछ की बात करें तो राजौरी पुंछ में अभी सुरिंदर चौधरी भी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। सुरिंदर साहब नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया, दुआ है भाइयों की सर। और दुआ आपकी। सर नौशहरे का क्या लग रहा है आपको, क्या नौशहरे के लोग आपका साथ देंगे? आपको क्या लगता है? आप ये वन साइडेड बात क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी वालों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं देंगे? सर मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं इस बात कह रहा हूँ, नहीं मैं इस बात से कह रहा हूँ कि नौशहरा के लोग क्या कहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे भाई हैं, आपको पता है कि वहां की नब्ज क्या है। और वहां की नब्ज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने नौशहरा के लोगों के साथ धोखा किया, क्योंकि आज वहां पे बेरोजगारी का क्या हालात हैं। वहां एक फौज की भर्ती थी, नौशहरा में मैक्सिमम लोगों का रोजगार आर्मी की भर्ती थी, वो आर्मी की भर्ती बंद होगी। जो गिफ्ट उन्होंने अग्निवीर का हमें दिया है, उसके बदले में बीजेपी को नौशहरा में मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तो सर मुझे एक बात बताएं, जो बीजेपी बैट का साथ दे रही है, तो क्या लगता है बैट कहीं ना कहीं खड़ा हो पाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने? देखिए, जहां तक ताल्लुक है जो बीजेपी जिसको कह रही है, अगर हम तो ये कहते हैं अगर बीजेपी को दम था तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अपना कैंडिडेट देते। और बीजेपी ने यही कहा कि 370 हमने तोड़ा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चोर बाजारी बढ़ी थी, यहाँ करप्शन बढ़ी थी, यहाँ भाई भतीजावाद वो था। तो क्या आज जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्या भाई भतीजावाद नहीं है? क्या आज सबसे बड़ी करप्शन कौन कर रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपको पता है, जो बीजेपी के लोग 2014 से पहले कुछ नहीं होते थे यहाँ राजौरी पुंछ के अंदर, आज उनके पास कितने होटल आ गए, कितने क्रैशर आ गए, उनके पास कितना बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। इसलिए हमें कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम ये आज जो पार्टी कहती थी करप्शन, आप मुझे बताएं, आज आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाएं, क्या करप्शन नहीं है? आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं तो करप्शन नहीं है? कौन से डिपार्टमेंट, आप पीडब्ल्यूडी में चले जाएं, वहां करप्शन नहीं है? आपके सामने एक एक्शन जो राजौरी में था, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई कि उसने हेर फेर किया था टेंडरों में, जो टेंडर जो निकलते थे उसमें हेर फेर किया था। तो ऐसे पता नहीं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस रियासत के अंदर हटेगी, और क्योंकि ये एलजी सरकार भी बीजेपी की सरकार है, और जिस दिन देश में हटेगी, देखना इतने स्कैंडल इस देश में और इस रियासत में खुलेंगे, बीजेपी के लोगों को अपनी मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। सर मैडम जो थी वो इंडियन अलायंस का हिस्सा थी, तो उनको क्यों नहीं आपने अपने साथ रखा, उनको क्यों अलग से लड़ने के लिए कहा? देखिए, यहाँ तक ताल्लुक है मैडम का, ये उमर साहब ने बड़ा क्लियर किया है, और जब उमर साहब ने कोई बात बोल दी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके ऊपर कोई ऐड करूं आपको महबा जी के बारे में। बाकी महबा जी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन्होंने ही बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में लाया हुआ है। ये गिफ्ट जो बीजेपी की जम्मू कश्मीर में दी है वो महबा जी ने दी हुई है, तभी एनसी ने उनको अलग किया। यही महबा जी थी जो आज गली गली में जाके एनसी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। तो आप जाके पूछें, बीजेपी के लोग अंदर से जो सपोर्ट है वो पीडीपी को कर रहे हैं, क्योंकि वो महबा जी वही हैं जिन्होंने, जब लोग वो चीफ मिनिस्टर थी तो जब वहाँ प्रेस वालों ने सवाल पूछा था कि हमारे बच्चों की आंखें निकल रही हैं पैलेट गनों से, हमारे बच्चों की टांगें टूट रही हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, वही महबा जी थी जो कहती थी ये बच्चे कैंपों में दूध लेने जाते हैं, टॉफी लेना चाहते हैं। इसलिए महबा जी आज जवाब देना। और उसमें हम वो लोग थे जो जिनके लिए आप कहती है कि मुझे धोखा दिया, हम वो लोग थे जो मुफ्ती साहब के सिपाही थे। हम लोग महबा जी को बोलते थे कि महबा जी बीजेपी से अलायंस तोड़िए, ये बीजेपी आप हमारी पार्टी को तबाह कर देगी, पीडीपी को तबाह कर देगी। और आज पीडीपी को तबाह किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसकी जिम्मेवार मुफ्ती मोहम्मद बीच में आप भी बीजेपी में गए थे ना? मुफ्ती साहब नहीं थे, उसके जिम्मेवार महबा जी थे। रही बात, अगर हम गए थे तो गलती की, उस गलती की सजा भी भुगती हमने, लेकिन फिर भी हम नौशहरा के और राजौरी पुंछ के खिता पीर पंचार के लोगों के शुक्रिया अदा करते हैं कि आज भी वो सुरिंदर चौधरी को प्यार करते हैं। वो आप देखते हैं
जो हमारे जलसे और जुलूस होते हैं लोगों का, और आपके दिल में भी हमारे लिए प्यार है, हम जानते हैं। अब ना बोलो अलग बात है, लेकिन हम आपको आई लव यू कह के जाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ सुरिंदर चौधरी, ये भी आज जो है इस वक्त राजौरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे में जो है ये भी मौजूद हो रहे हैं। और आपको बता दें कि मियां अल्ताफ साहब जो कि 3 दिन के दौरे में राजौरी में है, और अभी तक ये जो है ढांगरी या पूंछ या जो कि यहाँ के लोकल जो अभी तक इन्होंने जो है दौरे किए हैं। और आप देख रहे हैं कि सुरिंदर चौधरी जो हैं अब वो घर की ओर शायद वापस जा रहे हैं। वो तस्वीरें आप लोग लाइव विजुअल में जो है अर्ली टाइम्स के माध्यम से दे रहे हैं। जो भी आगे की रिपोर्ट होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा।